जनशक्ति तिपहिया टैक्सी चालक संघ रजिस्टर के दिल्ली प्रदेश के महासचिव वीर सिंह चौहान ने आज दिल्ली के ट्रांसपोर्टर कमिश्नर आशीष से मुलाकात की और ऑटो और टैक्सी में हो रही समस्याओं के निदान हेतु कुछ निर्णय लेने के लिए आग्रह किया। वीर सिंह चौहान ने ऑटो टैक्सी में हो रही समस्याओं के 6 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें टैक्सी की स्पीड, गाड़ी की आरसी, ऑनलाइन पेमेंट, गाड़ी में लगने वाले जीपीएस चिप, इनके कारण जो ड्राइवरों को समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में वीर सिंह चौहान ने आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अवगत कराया। वीर सिंह चौहान जो कि संयोजक है दिल्ली प्रदेश भाजपा के, उन्होंने कहा कि कैशलेस स्कीम के तहत वीआईपी के नाम पर बिना परमिट होल्डरों के लगभग 200 से 300 गाड़ियों का परमिट ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि ये सभी गाड़ियां फाइनेंसरों की थी। इन्होंने आसानी से अपनी गाड़ी को तो फाइनेंस कर लिया, लेकिन जो गरीब ड्राइवर हैं उनकी गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जिनके कारण उन ड्राइवर को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सुनते हैं वीर सिंह चौहान ने और क्या कहा। आज हमारी बड़ा खुशनुमा माहौल में मीटिंग हुई। 10:30 बजे से लगभग 11:15 बजे पौना घंटा हमारे कमिश्नर साहब ने दिया। सबसे पहले मुद्दा हमारा था जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कोरोना काल में दिल्ली छोड़ के चले गए हैं, उनके नाम पर जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी वो गाड़ियां ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो उनके एड्रेस नहीं मिल रहे। हमने कमिश्नर साहब को डिटेल में समझाया। हमने कई लोग घर छोड़ के चले गए, कई लोग ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में लौट के नहीं आए, किराया ज़्यादा हो गया मकान का, उन्होंने सोचा कि कमरे किराया ज़्यादा है, इससे इतना हमारा सामान नहीं है तो कहीं और रहने लगे जाके। ऐसे हज़ारों की संख्या में हैं जो ड्राइवर अपना ऑटो नाम कराना चाहते हैं। ड्राइवर ने पूरी पेमेंट दे दी फाइनेंसर को और एनओसी ले ली है, लेकिन अब वो ऑटो ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर 200 गाड़ियाँ करीब 20-30 हज़ार रुपये लेकर के पर गाड़ी के हिसाब से सुरेश MBI ने वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन अब जो ऑटो चालकों को बारी आई तो वो कहते हैं पॉइंट होल्डर लाओ, OTP लाओ, ये लाओ वो लाओ, ड्राइवरों को परेशान करते हैं। जिस पर कमिश्नर साहब ने बड़ी ध्यान से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया वो जल्द ही ये हफ्ते के अंदर बोला हम ये काम शुरू कर देंगे आपका। और हमने उनको समझाया, हमने कि आप जो, उन्होंने ये कहा कि लोग आरोप लगाते हैं कि पॉइंट होल्डर फाइनेंसर हमारे ऑटो नाम करा लेता, तो हमने उसके लिए आप जो है एक नोटिस डलवाएं, 3 नोटिस दें, एक नहीं 3 नोटिस दें 15 दिन के अंदर। अगर वो आता है तुम्हारे पास, कहता हाँ हमें कोई दिक्कत है तो उसकी रोक दो, और नहीं आता है तो उसकी टीओ कर दो। तो इस पर वो सहमति जताई। उन्होंने ये कहा ठीक, ये बात ठीक है, इसको मैं करूँगा। दूसरा मुद्दा हमारा था कि आरसी 6-6 महीने हो गए हैं और वो आरसी बनाई नहीं गई, प्रिंट नहीं होती है। वहाँ प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे दिया सरकार ने, और वो प्राइवेट एजेंसी पैसे लेकर के, जो पैसे देता है 500, 1000, 1500 तक वो आरसी ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और बिना डिस्पैच के बाई हैंड दे देते हैं। और जो ड्राइवर स्वयं अपना काम करा उसकी आरसी 6-6 महीने से आरसी नहीं मिल रही, बड़े परेशान हैं। तीसरा पॉइंट था स्पीड गवर्नर। सरकार ने आदेश किया है कि 500 रुपये स्पीड गवर्नर का लगेगा, लेकिन वो अब भी लूटमार कर रहे हैं, 3000 से 2500 रुपये वसूल रहे हैं और सरेआम वसूल रहे हैं। तो इस पर भी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये मैं जल्दी इसको देखूंगा और हल करूंगा। चौथा मुद्दा है टैक्सी का। जो स्पीड जो है 40 की स्पीड है टैक्सी की, तो हमने उनको समझाया, हमने इसकी स्पीड जो आम स्पीड होती है कार की, जो सड़क पर लिखी होती है, वो स्पीड की जाए, जिससे कि सबसे बड़ी मुसीबत है सवारी गाली देती है टैक्सी वाले को कि भाई जल्दी नहीं तो वो चला रहा है, या हम लेट हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, और पीछे कार वाला गाली दे रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, जब 60 दे, हमें निकलने दे। तो कई समस्या। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो सरकार का कोर्ट का आदेश है, ऐसा तो इसमें हो नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा हम बढ़ाएंगे। चौथा मुद्दा है, 5वां मुद्दा हमारा ऑनलाइन। जो ऑनलाइन फीस के नाम पे लोग भारी पैसे वसूल रहे हैं, 300, 400 रुपये पर फीस के हिसाब से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक संस्था को टेंडर दिया है, CSC एक संस्था है जिसको टेंडर दे दिया है, और उन्होंने कहा कि जल्द ही ये संस्था काम करेगी। ऑटो वाले सिर्फ 50 रुपये लेगी अपना फीस, बाकी ऑटो चालक जो है पेटीएम से पैसे दे सकता है, नगद भी दे सकता है। हम उनको बताया ऑटो चालक के पास, वो कहते पेटीएम करो, ये करो, वो करो, नहीं होता, वो लोग नगद दे सकता है, वो नगद भी ऑटो वाला अपना फीस के पैसे दे सकता है, 50 रुपये सिर्फ वो मेहनत के लेंगे। और छठा मुद्दा है जो ऑटो में सिम पड़ती है, ये सिम सरकार द्वारा घोषणा हुई थी कि ये सिम जो है मीटर में फ्री देंगे, मुफ्त में देंगे,
लेकिन आज तक जो है वो सिम नहीं मिल रही है। 1 साल हो गया सिम नहीं मिल रही। तो इस पर कमिश्नर साहब ने बड़ी हैरानगी जताई, बोला ऐसा हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। और हमने उनसे मांग की कि जो मीटर के ऑथराइज डीलर हैं सरकार द्वारा, उनको सिम दी जाए, वो मीटर में डालें जिससे मीटर सुचारू चल सके और गाड़ी चोरी होने पर ड्राइवर की लोकेशन पता चल सके। तो तमाम मुद्दों पर बड़ी अच्छी मेरी बात हुई और कमिश्नर साहब ने सारी बातों को सुना और तत्काल हल करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया। माननीय आदेश गुप्ता जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे टाइम दिलवाया, फ़ोन किया कमिश्नर साहब को, उनको मैं बधाई देता हूँ। माननीय मनोज तिवारी जी ने भी फ़ोन किया टाइम के लिए, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आपकी लग रहा है कि मेहनत सफल होती नजर आ रही है? हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। कई लाख परिवार जो इस शिकार होते भ्रष्टाचार का, उनको कहीं ना कहीं आपने मुक्त करा दिया। जी, कोशिश हमारी पूरी है और हमारा प्रयास है। हमने काफ़ी मेहनत की है। रामचंद्र जी हमारे साथ हैं, ये कंधे से कंधा मिला चल रहे हैं हमारे साथ। काफ़ी हमने संघर्ष किया है। आज मुझे लगता है कि मेहनत हमारी रंग लाई और ऑटो चालकों को सफलता मिलेगी और उनका काम ठीक से होगा और ऑटो चालकों को जो है बेनिफिट होगा इस हमारी मेहनत से। बहुत बहुत धन्यवाद।